हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ध्रुवराज गोसाई और हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो जी आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा ने कौन से नए रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं और उसके पीछे की पूरी सच्चाई। तो जी काफ़ी स्टूडेंट्स जो अपने आप से काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी सारे अजम्पशन लगा लेते हैं। काफ़ी ग्रुप्स में मैंने पढ़ा है कि वो बोल देते हैं कि VFS जो कि आपको बायोमेट्रिक सबमिट करना है वो सितंबर के एंड तक नहीं होने वाला है। तो जी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऐसे कोई अजम्पशन मत लगाए और किसी को भी मिसगाइड मत करें। जैसे कि कनाडा गवर्नमेंट ने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट उनकी इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो सिर्फ इसके लिए ही उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए हैं और कुछ बेनिफिशियल रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है। और हाँ, ये टेम्पररी भी है। तो सबसे पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट परमिट को प्रायोरिटी देने की बात की है और उसकी प्रोसेस को क्विक करने की बात की है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही है जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, यानी कि बायोमेट्रिक्स, मेडिकल और सारे के सारे एकेडमिक जो मार्कशीट होती है वो सब की बात की है। तो वीज़ा की प्रोसेस क्विक ओनली उनकी ही होगी जिनकी फाइल्स पहले से लग चुकी है। तो जब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उनकी होम कंट्री यानी कि मोस्टली इंडिया में कनाडा के VFS ओपन नहीं हो रहे थे और इस वजह से वो बायोमेट्रिक देने के लिए एबल नहीं थे। तो इन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, कनाडा ने इनके लिए कुछ नए ही रूल्स निकाले हैं जिसको 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो जी ये रूल टेम्पररी है। इस रूल में उनको ही बेनिफिट्स होगा जिनका फॉल इंटेक है या जो कट तो कट 15 सितंबर तक अपनी फाइल लगाने वाले हैं। तो जब बात करते हैं 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस के बारे में, तो इस रूल्स में सबसे बड़ा बेनिफिट्स उन स्टूडेंट का है जिनका अभी तक मेडिकल या बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है। तो इस रूल्स के मुताबिक वो लोग भी अपनी फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से VFS इंडिया में अभी तक ओपन नहीं हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि अब उनकी फाइल का क्या होगा और क्या वो सितंबर इंटेक के लिए मीट कर पाएंगे या नहीं। तो जी इस नए रूल के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बायोमेट्रिक और मेडिकल नहीं हुआ है, वो अपनी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का LOA और अपनी फंडिंग यानी कि GIC दिखाकर अपनी वीज़ा फाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो जी फर्स्ट स्टेज है अप्रूवल इन प्रिंसिपल। तो जी इस स्टेज में आपको अपने एकेडमिक्स, IELTS, फंडिंग और कॉलेज की LOA के बेस पे अप्रूवल मिलेगी और इस अप्रूवल के बाद स्टूडेंट अपनी होम कंट्री में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं और इनसे उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो नहीं होगा और साथ ही में कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब बात आती है कि क्या ऑनलाइन क्लास लगाने वालों के स्टूडेंट की वर्क परमिट पे क्या कोई इम्पैक्ट आएगी या नहीं, तो जी अगर आप मिनिमम 50% अपने क्लासेस कनाडा में जाके लगाते हो तो आपकी PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है और आपने 1 ईयर अपने होम कंट्री में से किया है ऑनलाइन और 2nd ईयर आप कनाडा में जाके अपनी क्लासें लगाते हैं, तो जी आपको वर्क परमिट जो 3 साल की मिलने वाली है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और आपको 3 साल की वर्क परमिट मिल जाएगी। अगर बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, तो सेकंड स्टेज में आपको अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होंगे और उसके बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। तो जो सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें वो लोग दावा करते हैं कि सेकेंड स्टेज में आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस 0% है। तो जी मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड स्टेज में भी आपका रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन सेकेंड स्टेज में कैनेडियन गवर्नमेंट आपको रिजेक्शन आपके अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई रिकॉर्ड मिलता है तो देगी, या फिर आपका कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको रिजेक्शन आ सकती है, और लास्ट अगर उनको ऐसा लगता है कि आप कनाडा में ओवर स्टे करेंगे तो आपको वो रिजेक्शन दे सकते हैं। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेकेंड स्टेज में आपको रिजेक्शन नहीं मिल सकता, सेकेंड स्टेज में भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट क्लियर है कि उनका मेडिकल और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी साफ सुथरा है,
तो वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। तो ओवरऑल सेकंड स्टेज में कैनेडियन एम्बेसी आपको रिजेक्शन के रीज़न आपका आईएलटीएस, आपका कोर्स या आपकी फंडिंग नहीं दे सकती। तो इसके लिए आपको सेकंड स्टेज में रिजेक्ट होने के चांस कम रहते हैं। और एक बात, अगर सेकंड स्टेज में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो क्या आपकी फ़ीस रिफंड होगी? तो जी कॉलेजेस ने तो आपको सर्विसेज दे दी है और वो फीस सिर्फ और सिर्फ उनकी सर्विसेज की देते हैं। तो जी आपको वीज़ा ना मिलने पर आपको कॉलेजेस भला रिफंड क्यों देगी? तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आपका एक सेमेस्टर के बाद में रिजेक्शन आता है तो शायद कॉलेज आपको आपके सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस रिफंड कर दे, क्योंकि कोई भी अपनी सर्विसेज देने के बाद उसका चार्ज या उसकी फ़ीस वापस नहीं करता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना पड़ेगा। अगर आज की इस वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और जी बहुत बड़ा थैंक यू मेरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए।